Hello students, welcome to my channel. I hope you are doing well. Today our topic is Railway Mathematics PIQ, previous year's question and part number is 17. So आज का जो क्वेश्चन है वेरी मच इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है एक बैंकिंग एग्जाम आरआरबी में पूछा गया था। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक में पढ़ा था। ओके 2025 में पढ़ा था पिछले साल। और ये सेम क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा था। अगेन आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, इसलिए मैं 3 स्टार दिया हूँ। लेकिन ऑप्शन बहुत ही वाहियात दिया हुआ है। देखिए एक मंथली इनकम, पहले तो आपको जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये बहुत बेसिक फंडा है। इसी फंडा दिस फंडा इज एप्लीकेबल फॉर द इनिशियल स्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, मतलब कि ये जो प्राथमिक धारणा है, मतलब जो इनिशियल जो एक अंडरस्टैंडिंग है जो कॉन्सेप्ट का, इसी को अप्लाई करके हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए मंथली इनकम ऑफ ए का जो मंथली इनकम है और बी का जो मंथली इनकम है उसका रेशियो 4:5 दिया हुआ है। एंड देन मंथली एक्सपेंडिचर, देखिए इनकम भी दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और सेविंग्स भी दिया हुआ है। फिर क्या पूछा, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए। आप पहले इस तरीके का मैथ में एक टिप्स ढूंढिए। देखिए इनकम ऑफ ए का जो रेशियो दिया है 4, मतलब जो आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा। देखिए 4 का मल्टीपल 18 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, देखिए ये है। तो मतलब आप लोग आँख बंद करके इसको ले सकते हैं, लेकिन मैं इसका प्रोसेस भी बोल दूंगा क्योंकि इधर 32 भी हो सकता था। ठीक है, 32,000 भी हो सकता था। तो फिर ऑप्शन ई भी हो सकता था आंसर। ठीक है, तो इसीलिए मैं परफेक्ट आपको लॉजिक बोल दूंगा। ठीक है, पहले आप लोग ए मान लीजिए। ठीक है, इनकम प्लस इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो इसमें क्या होगा, देखिए एक्सपेंडिचर 3a प्लस 10 बाई 4a प्लस 10 बोला गया है ना, 4a प्लस इधर होगा 12 इक्वल्स टू 4/5। क्यों हुआ, देखिए कहाँ गया, ये देखिए 4a प्लस 10, क्योंकि इसका जो है सुनो जो जीरो है S30 और इसका जो 30 है कट जाएगा। ठीक है, हम लोग इसके से, क्योंकि देखिए इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, इधर एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या पकड़े हैं 3, इनकम को हम 3a पकड़ लिए हैं। ठीक है, सॉरी एक्सपेंडिचर को हम 3a, इसको 4a पकड़ा है क्योंकि इस a का वैल्यू चाहिए तभी निकलेगा। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स इक्वल टू इनकम। इधर एक्सपेंडिचर देखिए 3a, ए कोफिशिएंट है प्लस 10 क्योंकि 10,000 है, सेविंग्स इक्वल टू 4 देखिए मंथली इनकम का रेशियो दिया। सेम देखिए एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स इक्वल टू इनकम, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4 दिया हुआ है, ए इसका कोफिशिएंट है, प्लस 12 क्यों हुआ क्योंकि तीनों जीरो कट गया, इक्वल्स टू 5 क्यों हुआ क्योंकि 5 इनकम है वीक। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, 15a प्लस 15 इक्वल्स टू 16a प्लस 48 हो जाएगा। इधर से काटम पिटाई कर लीजिएगा। ठीक है, इधर इधर ए बात चला गया ना, तो इधर से आएगा तो ए इक्वल्स टू क्या आएगा, ए इक्वल्स टू 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो ए का वैल्यू 2 आया है। तो देखिए क्या पूछा गया कि ए का इनकम, मतलब 4 नहीं, इनकम 3 × 2 + 10, 6 + 10 16, मतलब अब मैंने जो तीनों जीरो कंसीडर नहीं किया था वो तीनों जीरो लास्ट में आप लोग पुट कर दीजिए, 16,000 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक सिंपल सा फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था, क्या इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, मतलब आई इक्वल्स टू व्यय प्लस संचय। ठीक है, आप जो आय करते हो ना मंथली इनकम और आय जो करते हो उसका वैल्यू क्या होगा, जो आप खर्च करते हो और जो सेविंग्स आपके पास बचता है मंथ के एंड में, वही आपको इनकम कहता है। इसीलिए इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो गया ख़त्म। अभी देखिए
इनकम का रेशियो दिया हुआ है 4/5। अभी इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, लेकिन हम लोग तो इसको रेशियो नहीं लिख सकते, इसीलिए इसको वेरिएबल ले लिए ए। 3a + 10, 4a + 12। क्यों 10? क्योंकि इन तीनों शून्य से तीनों शून्य कट जाएगा। 4/5। अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15 a + 15, इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 से 16a + 40, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, a = 2 हो जाएगा। अभी देखिए क्या पूछा है, ए का इनकम मतलब ए वाला पार्ट, नॉट ए वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि ए वाला पूरा का पूरा वैल्यू निकलेगा, ये जस्ट रेशियो का वैल्यू है। तो इसको पुट कर दीजिए, ए = 2, तो 6 + 10 16, जो तीनों जीरो हम लोग मनी मन में काट लिए थे ना, वो इधर फिर से पुट कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर निकल आएगा 16,000। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दैट। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, मैं फिर भी बोलता हूँ, अभी भी देखिए NTPC UG का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन ये वाला एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गाइस आर क्लियर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे।